तो हम यहाँ पे स्टेट क्या है कि कंपोनेंट का अपना डाटा है, जब वो चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब ये भी चीज़ हम देखेंगे री रेंडर कैसे हो रहा होता है, मतलब क्या उसके अंदर कैसे पता लगता है कि ये री रेंडर हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऐप रन। ऐप क्या है, कंपोनेंट का नाम है। यहाँ पे हम कहते हैं कुछ h1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको अब हम चलाते हैं तो हेलो रिएक्ट और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कंसोल में ऐप रन आ गया। अभी ये 2 दफ़ा आ रहा है, इसको अब इग्नोर करो, ठीक है। इसको अब इग्नोर करो कि क्यों 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो डाटा है, ऐप जो है वो रन हो रही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये दोबारा रन हुई है। कैसे पता लगा, कंसोल लॉग प्रिंट हुआ दोबारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेट बनाते हैं। स्टेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है पहले ऐसे, ठीक है। और यूज स्टेट इस तरह से लिखोगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। या आप यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे लेट फर्ज करते हैं काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट ऐसे लिखना शुरू करोगे तब भी वो ऊपर से इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो इधर इनिशियल वैल्यू इसकी 0। अच्छा, अभी हम उसकी एग्जांपल देख रहे थे, सॉरी हम वो वाली एग्जांपल देख रहे थे विदाउट स्टेट वाली, इसको हम देख रहे। तो लेट एक वेरिएबल बना ली मैंने, ठीक है, और एक फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर ये हम ये चीज़ उठा लेते हैं सारी कॉपी और इसके नीचे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेव करते हैं तो यहाँ पे आते हैं और ये प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ। इसको ना ऐसे नहीं करते, हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं एक। यार आप लोग आगे आ जाओ ज़रा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि रिएक्ट देख रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये जो अभी इस बटन को ऐसे कमेंट करता हूँ और इसके अंदर ये जो काउंट की वेरिएबल है वो जो बनी हुई है इसको मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ और इसी के नीचे इसको मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट को। और नीचे एक और बटन बनाता हूँ, बटन, और ऑन क्लिक इसके ऊपर क्या चलना चाहिए, हैंडल अपडेट का फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट यानी कि प्लस, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है कि जब हैंडल अपडेट इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, काउंट को प्लस प्लस करेगा, ठीक है, और उसका कंसोल लॉग करवाएगा। और यही जो काउंट है ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इसको मैं करता हूँ, कंसोल लॉग आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आ रही। क्यों? कि हम यूआई को अपडेट नहीं कर रहे, हम वेरिएबल को तो अपडेट कर रहे हैं लेकिन यूआई को अपडेट नहीं कर रहे। तो यूआई को अपडेट जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते थे, जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में तो यूआई अपडेट करनी ही नहीं है हमने। उसके अंदर हम करते डॉट इनर एचटीएमएल चेंज करते थे, याद हो, ठीक है ना, ऐड इवेंट लिसनर और इनर एचटीएमएल वो करते थे। यहां पे हमने ऐसा नहीं करना, यहां पे हम इनर एचटीएमएल और इस तरह की चीजें हम यूज नहीं करेंगे। ये कंसोल लॉग चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे रिएक्ट के अंदर जब इस तरह का काम होगा जहां पे हमने किसी वेरिएबल के केस में यूआई को भी अपडेट करवाना है तो हम वो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल से ये काम नहीं कर सकते, तो हमें करनी पड़ेगी वो स्टेट की वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास स्टेट की वेरिएबल। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, स्टेट की वेरिएबल बना ली, इनिशियल वैल्यू इसकी 0,
अच्छा इसको मैं ना H2 कर देता हूँ, ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आए। ये हमारा काउंट, प्रॉब्लम थी क्या कि हम वेरिएबल को तो अपडेट कर पा रहे थे लेकिन यूआई को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। कंसोल लॉग करके मैंने दिखा दिया था, वेरिएबल अपडेट हो रही थी। ठीक है, सेव करते हैं तो काउंट 0 हमारे पास आ गया। तो अब हमने काउंट वाली वेरिएबल ये बना ली, वो ओल्ड वाली मैंने कमेंट कर दी है। फंक्शन के अंदर अब हम इस तरह से अपडेट नहीं कर सकते। अब हम कैसे करेंगे? स्टेट की वेरिएबल को अपडेट, स्टेट की वेरिएबल को अपडेट कैसे करेंगे? किस तरह? यूज स्टेट तो कर दिया, सेट काउंट का फंक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर हम कहेंगे काउंट प्लस 1, कुछ ऐसे। सेव करते हैं। अब देखो यूआई खुद ब खुद अपडेट हो रही है। क्यों? स्टेट की वेरिएबल यूज की है। और जब भी मैं स्टेट को अपडेट करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, 0 0 पे है, ऐप रन हुई पहली दफा, क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा, देखो ऐप रन दोबारा हुई है, यानी ये कंपोनेंट दोबारा चला है। ये कंसोल लॉग एक दफा चल के बंद हो गया था, ये तो बाहर पड़ा हुआ है। ये तब चलता है जब ऐप का कंपोनेंट एक दफा रन होता है, तब चलता है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं, एक दफा चल गया, ये सारा कोड एक दफा चलता है, फर्स्ट टाइम ऐप लोड हुई है, खत्म कर दिया। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट क्लिक किया तो देखो 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ और ऐप रन। अच्छा अगर गौर करो तो यहाँ पे आपके पास ओल्ड वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपके पास न्यू वैल्यू आ रही है। तो इसको अभी मैं करता हूँ कमेंट, इसको हम जरा बाद में समझेंगे जब आपको स्टेट समझ आ जाएगी कि ये क्या भला है, ये क्यों हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे यूआई को जब भी अपडेट करना है तो हम स्टेट की वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक हो गया। हम इस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल्स रिएक्ट के अंदर मोस्टली नहीं यूज करते होते, स्टेट की वेरिएबल यूज करते हैं। स्टेट की वेरिएबल के अंदर फिर हम चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो उसकी बेस पे यूआई अपने आप अपडेट हो जाती है। अब हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे जैसे हम ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे आपको समझ। अच्छा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला काम हो गया था, कंडीशन भी लग गई थी, रीसेट का बटन बनाया, सिर्फ आपने क्या करना था, ऑन क्लिक के ऊपर उसको वैल्यू सेट काउंट को 0 कर देना था, बस ये आपका रीसेट हो जाना था। ठीक है, तो इससे अब अगली एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं हमें ये इसने एग्जांपल्स क्या दी हैं। ठीक है जी, इसने हमें ये एग्जांपल दी है। अच्छा जी, वैल्यू आ गई, टॉगल ऑन ऑफ की एक एग्जांपल दी है। उसने कहा जी आप कोई लाइट है उसको ऑन ऑफ करना चाह रहे हो, टॉगलिंग करना चाह रहे हो, तो वो कैसे करोगे? एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, तो मैं आता हूँ क्या, हाँ, अब इसमें कैसे करेंगे? तो मैं कहता हूँ इज ऑन, एक वेरिएबल बना ली। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट आई कैपिटल इज ऑन। ठीक है जी, और इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, लाइट ऑफ पड़ी है। ठीक है जी, तो हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। ये हमारा है फंक्शन, अभी हम देखते रहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है। अच्छा जी, ये भी देखते रहना। अच्छा जी, इसके बाद इस बटन को भी हम ख़त्म कर देते हैं, अपडेट हैंडल अपडेट, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑन ऑफ लाइट। ठीक है, इस बटन का नाम हम कुछ ये रखते हैं। ये एरर्स के ऊपर नज़र रखनी होती है आपने। क्लियर करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या एरर है, क्लिक किया मैंने तो देखते हैं वो कह रहा है जी अनकॉट रेफरेंस एरर, काउंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 17 पे आते हैं तो वो कह रहा है कि ये वेरिएबल नहीं मिल रही मुझे। क्यों नहीं मिल रही? वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, चले अभी हम इसकी बेस पे कुछ करते हैं। चले यहाँ पे हम इज ऑन ट्रू फॉल्स कर देते हैं, इज लाइट LIGHT लाइट ऑन क्वेश्चन मार्क, सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गई इज ऑन। तो अच्छा, अभी ये क्योंकि वो ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे अब हम इसको टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि अगर तो ऑन हो लाइट
या हम इस वर्ड का ना ऐसे लिख देते हैं ना, लाइट का स्टेटस क्या है इस टाइम, ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ऐसे नजर आ रही है, छोटी तो नहीं है ज़्यादा, अगर नहीं नजर आ रहा तो आगे आ जाओ, क्योंकि मैं ज़रा स्पेस ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ इसमें, तो इसलिए मैंने, ठीक है जी। यहाँ पे हम रखेंगे कि इज ऑन की वैल्यू अगर होती है ट्रू, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कॉलन की लेफ्ट साइड चले, एल्स में कॉलन की राइट साइड चले। ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं मैंने, JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर मैं कहता हूँ ऑन स्ट्रिंग अगर ट्रू होती है, और इधर ऑफ। सेव करते हैं, क्यों ऑफ आया, क्योंकि वैल्यू क्या है, फॉल्स। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा ऑन ऑफ वाले पे, तो ये हैंडल अपडेट का बटन चलेगा, फंक्शन चलेगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए, अब पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फॉल्स भेजें हम इसमें, फॉल्स है तो ट्रू भेजें, ऐसे। अभी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे ट्रू भेज देता हूँ। तरीका गलत है, अभी मैं आपको समझाने के लिए। क्लिक किया मैंने, एरर आ गया। सेट, अच्छा सेट काउंट नहीं, अब इस फंक्शन का नाम भी चेंज हो गया ना, सेट इज ऑन हो गया, ठीक है। क्लिक किया मैंने, ऑन हो गई। दोबारा क्लिक करता तो ऑन ही रहते, क्योंकि मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, ट्रू। आपने क्या करना है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, वैल्यू को टॉगल करवाना हो, ट्रू से फॉल्स करवाना हो, फॉल्स से ट्रू करवाना हो, तो इसका तो एक लंबा काम तो ये है कि अभी हम चेक करें कि इफ इज ऑन तो सेट स्टेट ट्रू, एल्स सेट स्टेट फॉल्स। तो एक इसका शॉर्टकट वे, अब हम जावास्क्रिप्ट को एडवांस चीज़ों में पढ़ रहे हैं, तो शॉर्टकट वे क्या है, आपने लगाना है नॉट का साइन, और वो जो वेरिएबल है ना वो भेज देनी है ऐसे। अब क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट है ये चीज़। अब क्या होगा, अगर तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू पहले, तो ये फॉल्स होके चली जाएगी, अगर होगी फॉल्स तो ये ट्रू होके चली जाएगी। यानी जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट कर दो, वो ये कह रहा है। ये नॉट इज ऑन का मतलब है जो भी इसकी वैल्यू है, ट्रू है तो उसका फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, और वो भेजो अंदर। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब हमने टॉगल ऑन ऑफ। और अगर गौर करो तो ये देखो, हर दफा जब चेंज होती है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। ये देखो, एक दफा चला, दूसरी दफा चला, स्टेट अपडेट हो रही है। अब हम आ जाते हैं इधर, ठीक है जी। अब हम वो हमारे पास पड़ा हुआ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या आएगा, लाइट्स। ऐसा चीजें समझ आती हैं, एकदम से नहीं कुछ भी समझ आता होता। रिटर्न, ठीक है, और इसके अंदर अच्छा ये कंपोनेंट है। अब हम क्या करते हैं, ये बटन जो था ना, ये मैं इधर से कंट्रोल कर रहा था। अब इस बटन को ना हम अलग बनाते हैं, वहां से हम कंट्रोल करके देखते हैं, ठीक है। ये भी पड़ा रहने देते हैं और एक नया बना लेते हैं, लाइट्स के अंदर एक बटन बना लेते हैं, बल्कि हमें इसे कहना चाहिए था स्विच। चलें, यहाँ पे एक बटन बनाया, बटन, और इसको हमने कहा कि इसका नाम रख देते हैं हम लाइट्स स्विच। तो हमें पता है कि ये बटन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसको यहाँ पे अब लगाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइट्स, ठीक है। और मैं इस बटन के नीचे एक HR दे देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं लाइट्स को रेंडर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा चाइल्ड है, और यहाँ पे ना इसको लिख भी देते हैं ज़रा H2 वगैरह लगा के, ताकि पता चल जाए। H3 लाइट्स कंपोनेंट, ठीक हो गया, ये लाइट्स वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल लॉग भी करवाते हैं, console.log, तो लाइट्स कंपोनेंट रन, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट टाइम में ऐप कंपोनेंट भी चला और लाइट्स कंपोनेंट भी चला। क्यों चला, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है, जब ये चलता है तो वो भी चलता है,
ठीक है। अब देखना, अभी मैं किस में चेंज कर रहा हूं, कौन से कंपोनेंट में है ये ऑन ऑफ वाला स्विच, ऐप में मेन कंपोनेंट। इसको भी कुछ भी नहीं पता, अभी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इस स्टेट का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन है कि वो उसका बेटा जरूर है। तो अब देखना, जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो देखो ऐप भी चला और लाइट वाला भी चला, री रेंडर हुए। यानी कि जब भी स्टेट, यहां पे समझा मैं आपको ये रहा हूं कि जब भी स्टेट चेंज होगी तो वो खुद जो है वो भी चेंज होगा और उसके जो बच्चे हैं वो भी चेंज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं। ESPN क्रिक इन्फो लाइव चल रहा था ना मैच, ये मैच लाइव चल रहा है, क्लिक करते हैं, लाइव मैच देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे बॉल डलेगा, एक 19.1 है इसकी, ये प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम करके देख लो। ठीक है, ये अभी बॉल चेंज होगी, ये चेंज होगा। यहां पे अगर इसका रन, ये देखो 12, कोई स्कोर नहीं बना, आई थिंक 1 बना है, 25 हो गए, डॉट बॉल हुई है। ये देखो यहां पे चेंज हुआ था, 12 हुआ था, यहां पे ये एक और हो गई 3, 13 हो गई, चौका लग गया, छक्का लग गया। कितनी जगह पे चेंजेस आई हैं, और भी बहुत सारी जगह पे चेंजेस आ रही होती हैं। ये अभी तो हम इसको अभी देखते रहोगे ना, एक ये जगह चेंज हो रही है, एक ये जगह चेंज हो रही है, एक ये जगह चेंज हो रही है, और यहाँ पे स्कोर आ रहा होगा, ये रन रेट वगैरह ये देखना, ये भी चेंज होगा। और ये 17, ये भी कुछ आ रहा है, ये भी चेंज होगा। और इस प्लेयर का ये जगह भी चेंज होगी, और इस प्लेयर का अपना स्कोर भी चेंज होगा, और ये बॉलर की बॉलें भी चेंज होंगी। देखना अभी एक बॉल ये पड़ा, ये देखो ये चेंज हुआ, 4 हो गई, 14 हो गया, 2 स्कोर बने, ये चेंज हुआ। एक स्टेट के चेंज होने पे कितना कुछ चेंज हो रहा है। यही चीज है जो हम कर रहे हैं, कंपोनेंट री-रेंडरिंग। इन्होंने भी इसको एक स्टेट्स में रखा होगा, लेकिन ये क्योंकि बहुत एडवांस बनी हुई है तो इन्होंने भी स्टेट में रखा। अगर आप गौर करना तो ये 14 है ना, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहां पे देखना चेंज आएगा। बॉल होने दो, इस पे नजर रखनी है, देखते हैं कुछ होता है इधर। करवा दे, ये देखो हाईलाइट हुई हैं चीजें, ये वही चीज हो रही है। अब यहां पे भी देखना, अब मैं इसको ये जो लाइट का ऑन ऑफ का स्टेटस है वो इधर भेजता हूँ, इस कंपोनेंट को भेजता हूँ एज ए प्रॉप। मैं कहता हूँ इज ऑन, नाम सेम रख सकते हैं हम, इज ऑन, इसको भेज दिया। ठीक है, सेव किया, और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसे मैं उठाता हूँ यहाँ से और इधर लेके आता हूँ और इस बटन के नीचे रख देते हैं हम, और हम कहते हैं लाइट स्टेटस इन चाइल्ड। ठीक है, और अब ये वेरिएबल कैसे आएगी इधर, प्रॉप्स। कुछ समझ आने लग गई है, प्रॉप्स। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट इज ऑन, जिस नाम से मैंने भेजी होगी। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, अच्छा ये ऑफ। ठीक है, चेंज मैं इधर करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लो, ये चाइल्ड है मेरा, ये जगह ये देखो क्या गलती कर गए हम, नहीं क्या गलती कर रहे हैं, चेंज क्यों नहीं हो रही, अच्छा सेव नहीं किया यार, ये अक्सर ये मिस्टेक्स हो जाती है, इसको सेव नहीं किया हमने। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, मैं ऑटो सेव खुद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, सेम वही चीज़, समझ लो ये चौका लगा, वो देखो चेंज हुआ, वहाँ पे भी यही काम हो रहा है, लेकिन वो बड़ा हाई लेवल पे हो रहा है, एडवांस लेवल पे हो रहा है। उससे हम ये चीज़ों से, वो ऐसे नहीं कर रहे, स्टेट्स अपडेट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन सेंड ऐसे नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे होंगे, वो फिर आगे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम देखेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन यही चीज़ चल रही है, स्टेट्स हैं, स्टेट पास होती हैं, एक स्टेट अपडेट होती है। अब देखो, अभी हम इसको, टाइम है हमारे पास, हमने क्या किया था, ये किया था हमने, इज ऑन है। ठीक है, मैं इसका ना एक काम कर लेता हूँ,
इस ऐप को ना कॉपी करता हूँ और इधर ना दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये कोड भी रह जाए और नया कोड भी आ जाए। तो ये आप देख लेना, जो ओल्ड वाला कोड है ये कॉपी में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कोड को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। वो इस सिचुएशन बनाते हैं स्कोर वाली। तो मैं कहता हूँ स्कोर सेट स्कोर, ठीक है जी। स्कोर इनिशियल वैल्यू है जी 0, ठीक है। अच्छा जी, हैंडल अपडेट है। अच्छा हम ऐसे करते हैं, अब हम थोड़ा सा सिचुएशन बनाते हैं, ज़रा मुझे सोचने दो। स्कोर, इसको बंद कर दें, ठीक है जी। टोटल स्कोर है ये हमारा, टोटल स्कोर, और इसका नाम रखते हैं हम सेट टोटल स्कोर, ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू 0, ये हमारा आ गया। इसको अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, कंडीशन को हम कहते हैं टोटल स्कोर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल स्कोर, ठीक हो गया। अभी एरर्स आ रहे होंगे, हम देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ था, इसको हम कहते हैं ऑन क्लिक के ऊपर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक स्कोर बन रहा है, 1 स्कोर, ठीक है। एक काम और करते हैं, छोटे छोटे से फंक्शन बनाते हैं, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 स्कोर कॉपी किया, पेस्ट किया मैंने। अच्छा 1 स्कोर के लिए मैं यहाँ पे कॉल बैक लगाया, मैंने कहा सेट स्कोर, सेट टोटल स्कोर, सॉरी 1 जो भी था, 1 नहीं सॉरी, स्कोर टोटल स्कोर +1, ठीक है। अभी देखना, इसे ज़रा बनने दो, फिर समझ आएगा क्या बना रहा हूँ मैं। इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे रखता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ जी चौका लगा, तो कितना प्लस होगा, 4। ये छक्का लगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 3 बटन आ गए, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ। ध्यान से देखना चीज़ें। न्यू फाइल, यहाँ पे मैं कहता हूँ स्कोर कार्ड .jsx, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फंक्शन स्कोर कार्ड, ये भी मुझे मंडे वाले दिन याद करवाना है, इसका भी हम एक वो यूज़ करेंगे, तो ये लिखना भी आपका आसान हो जाएगा। रिटर्न एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, तो हमें ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम शॉर्टकट लगाएंगे, डिफ़ॉल्ट स्कोर कार्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका H3 टोटल स्कोर, यहाँ पे आएगी एक प्रॉप्स, बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ टोटल, क्या नाम रखा हमने, स्कोर कार्ड इंपोर्ट कर लिया, और इसको भेजा मैंने टोटल स्कोर इज इक्वल टू टोटल स्कोर, एक प्रॉप भेज दी मैंने। यहाँ पे आया, मैंने प्रॉप रिसीव की, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट टोटल स्कोर, तो ये टोटल स्कोर, ये इसको बेशक अब ना भी करें, ये समझ लें ये हमारा ऐप है, ये हमारा स्कोर कार्ड है। चौका लगता है, छक्का लगा, फिर छक्का लगा, चौका लगा, 1 स्कोर हुआ, इसी तरह वहाँ पे हो रहा है, ये अलग पड़ा हुआ टोटल स्कोर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बॉल्स कर दें, फिर ये पूरा लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा होता है, क्या चल रहा होता है, तो अभी हमारा ऐसा नहीं है काम, लेकिन हमने ये चीज़ समझी है। यहाँ पे एक तो कंपोनेंट जब भी स्टार्ट होगा, स्टेट अपडेट होगी, कंसोल लॉग, ये देखो स्कोर कार्ड रन, तो हमेशा खुद भी चलेगा वो कंपोनेंट, ठीक है, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी चलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे कता नज़र यहाँ पे हम इस ऐप के अंदर ना प्रोडक्ट वाला भी रेंडर करवाते हैं, प्रोडक्ट कार्ड,
ठीक है, प्रोडक्ट कंपोनेंट भी रेंडर करवा दिया। अभी इसको छोड़ दो, इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो कोई एरर तो नहीं है ना, बस ठीक है। इस प्रोडक्ट वाले में जाते हैं और यहाँ पे ना कंसोल लॉग करवाते हैं प्रोडक्ट रन, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो सारे चले, ऐप चला, स्कोर कार्ड चला, प्रोडक्ट चला। चौका लगा तो देखो ऐप भी चला, स्कोर कार्ड भी चला, प्रोडक्ट भी चला। हालांकि प्रोडक्ट का स्टेट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक है। इनडायरेक्ट कैसे कि वो उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो जब पेरेंट, इस इफेक्ट को हम कह रहे होते हैं ट्री शेकिंग इफेक्ट। आप कहीं पे जाते हो, किसी दरख्त के ऊपर आम लगे हुए हैं, दरख्त छोटा है, आप उसको तने को हिलाते हो तो वो भी हिलेगी जिसके ऊपर आम लगा हुआ, और वो भी हिलेगा जिसके ऊपर खाली पत्ते हैं, ठीक है। ट्री शेकिंग इफेक्ट होता है कि अब जब स्टेट चेंज की तो उसके सारे जो चिल्ड्रन थे सब इफेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टेट अगर ये री रेंडर ना हो तो यूआई अपडेट नहीं होगी, क्योंकि हमें डॉट इनर एचटीएमएल चेंज करनी होती है। तो जब हम उसे रिफ्रेश करते हैं तो नया जो डाटा पड़ा होता है स्टेट के अंदर वो शो करवा देता है, तो यूआई अपडेट हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर एक दफ़ा मैं यहाँ पे हमने एक कंसोल लॉग करवाया था, वो पिछली वैल्यू दिखा रहा था और यूआई न्यू वैल्यू दिखा रही थी, ठीक है। वो क्या होता है कि जब हम उसको स्टेट को अपडेट करते हैं ना, तो स्टेट के फौरन बाद न्यू वैल्यू नहीं मिलती होती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे चल के समझ आएगी चीज़। बहरहाल आज के लेक्चर के अंदर हमने ये समझा है कि हम किस तरीके से स्टेट बनाते हैं। अभी तो हमने जस्ट एक नंबर रखा है, उसकी बेस पे हमने कोई कंडीशन लगानी हो, जैसे ऑन ऑफ स्विच बनाया हमने, वो कैसे करते हैं। उसकी बेस पे वो डाटा जो हमने अगर इसको देना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने ये जो चाइल्ड प्रोडक्ट का जस्ट मैंने वैसे आपको बनाने के, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, स्कोर कार्ड का। एक चीज़ मैं करता हूँ, एक चीज़, सिर्फ एक चीज़, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे ये जो हाँ, एक चीज़ हम करते हैं, हम स्कोर कार्ड में आते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन आउट। इस बटन को प्रेस करेंगे तो प्लेयर आउट हो जाएगा। आउट होगा ना तो उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं टोटल स्कोर 0 कर देते हैं। जस्ट एक डमी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे, यानी स्टेट चाइल्ड कंपोनेंट से अब इस स्टेट को अपडेट करना है हमने, ये आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था प्रॉप ड्रिलिंग, और उसका ऑपोजिट जो था वो प्रॉप लिफ्टिंग। उसमें क्या करते थे, कंसेप्ट बताओ। चाइल्ड से पेरेंट में कुछ डाटा को अपडेट करवाते थे। उसके लिए करते क्या थे हम, किया क्या था हमने प्रॉप लिफ्टिंग में, कैसे किया था। पेरेंट के अंदर एक फंक्शन बनाया था, वो भेजा था चाइल्ड को, और चाइल्ड में से जब वो फंक्शन चलाया था तो उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर डाटा रखा था, तो वो चला गया था पेरेंट में। यहां पे भी वही काम करेंगे हम। अब इस स्कोर कार्ड को मैं यहां से भेजूंगा सेट टोटल, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मैं अब चाइल्ड को भेज दूंगा। ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू सेम उसी तरह जैसे उसमें भेजा, इसमें भी ऐसे भेज देंगे हम। ये फंक्शन फिर जब चाइल्ड में आएगा तो ये भी प्लेयर ऑन आउट वाले पे, तो यहाँ पे आके ऑन क्लिक होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे प्रॉप्स, ये हमें कॉल बैक लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने डाटा रख के भेजना है। तो हम कहेंगे प्रॉप्स डॉट सेट इज आउट स्कोर और 0 फर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। चौका लग गया, छक्का लग गया, लेकिन यहाँ पे प्लेयर आउट हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह ये प्रॉप लिफ्ट की हमने, और ये प्रॉप ड्रिल की, ये वाला हमने ड्रिल करवाया, और ये फंक्शन भेज के फिर फंक्शन में से, चाइल्ड में से उस फंक्शन को चला के उसमें जो डाटा भेजा हमने वो हमने प्रॉप लिफ्ट करवा दिया, ठीक है।
कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टेट का कंसेप्ट चलेगा। स्टेट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के बगैर रिएक्ट आपको ना यूज़ होगी, ना ही इसका कोई मतलब कोई मकसद है। स्टेट क्या है? इस कंपोनेंट का डाटा, उसका अपना डाटा जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, और जब चेंज होगा तो कंपोनेंट खुद भी और उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट हैं दोनों री-रेंडर होंगे। 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं सब री-रेंडर होंगे। सब री-रेंडर होंगे तभी आपको यूआई अपडेट मिलेगी, क्योंकि ये टोटल स्कोर पड़ा हुआ है चाइल्ड में, ठीक है। जब हम यहां से इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये चाइल्ड है इसका, तो स्टेट अपडेट हो जाती है, अपडेटेड वैल्यू आती है, पेज रीलोड होता है। तो जब रीलोड होता है तो अब उस वेरिएबल के अंदर जहां पे 0 था वहां पे क्या आ गया, अब 4 आ गया, तो अब वो नया जो स्टेटस है वो नजर आ जाता है, ठीक है। यूआई हमने अपडेट नहीं करनी अभी तक देखो हमने यूआई अपडेट नहीं की, यूआई खुद ब खुद अपडेट हो रही है, चाहे वो स्कोर कार्ड के केस में, चाहे वो ऑन ऑफ स्विच के केस में। इमेज आप वाला काम आप खुद करना, कोशिश करना इमेज वाला काम, 2 इमेजेस इंपोर्ट कर लेना। एसआरसी में जब आओगे आप, वहां पे आप टर्नरी ऑपरेटर लगाओगे। इफ लाइट इज ऑन तो ऑन वाला एसआरसी नजर आ जाए, वो जो एसआरसी जो नाम लिखा होगा आपने, कॉलन ऑफ वाला, बस उन दोनों में अपने आप इंटरचेंज हो जाएगी चीजें, ठीक है। या आप ट्राई करना, फिर समझ नहीं आएगी फिर पूछ लेना। पहले आपने सिंपल कंडीशन करनी है, सिंपल कंडीशन वाला, ये आपको मिलेगा यहाँ पे कोड ऐप डॉट कॉपी में, ऐप कॉपी में आपको ये वाला मिलेगा ऑन ऑफ वाला, और ऐप के अंदर आपको ये स्कोर कार्ड वाला मिल जाएगा, ठीक है। फिर मंडे से इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे।